आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि हमारे घर में बेबी बॉय आया है या बेबी गर्ल। वैसे तो भी आपको पता लग ही गया होगा, मैंने इसमें केक का क्लिप भी डाल दिया। और ना स्टार्टिंग में ही आज हमारा नेक्स्ट डे था यहाँ पे, तो मुझे जाना था भैया के साथ थोड़ा सा बाज़ार में सामान लेने, तो वो लेने गई थी और साथ साथ में मैं पठानकोट की मार्केट देख रही थी। फिर भैया ने बोला कि चलो जूस पीते हैं, तो जूस पी के और साथ में मासी के लिए आते टाइम पैक करवा के हम थोड़ा सा पठानकोट के बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे थे। और मुझे 2-3 चीज़ें भी बताई, जो सामान लेके आना था वो लिया और वापस घर के लिए चल पड़े हम। माँ माँ तुम आ गई। बताइए हम दादी ਨੂੰ अभी आई हूँ मैं मासी के घर के टेरेस पे, क्योंकि मुझे वैसे मतलब तो अंदर बैठे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि एक बार बाहर टहल के आऊँ। अगर मैं अपने घर पे होती हूँ ना, चाहे मैं अपने मायके वाले घर पे हूँ, मैं बाहर टहलती हूँ। यहाँ पे मैं बाज़ार होके आई हूँ, आज थोड़ा बहुत सामान लेके आना था। वो बनाते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सब चीज़ें डालते हैं यार, कुछ बनाते हैं, वो बनानी है भाभी के लिए। वो बाज़ार से सामान लेके आई, थोड़ी ग्रोसरी चीज़ें जो भी मासी ने मंगवाई थी, भैया के साथ गई थी। और अभी मैं चाय पीने के लिए स्पेशल ऊपर आई हूँ। और यहाँ पे ना एक चीज़ है कि यहाँ पे सारे घर जो है ना वो कनेक्टेड हैं, तो यहाँ की एक अलग वाइब है। मैं मासी के घर का ना नक्शा ऐसा है कि अगर आप एक रूम में हो, उसके साथ ही दूसरा दरवाज़ा अटैच है। बहुत पुराना घर है ये, बहुत पुराना। तो घर के साथ मतलब एक रूम है, उसके साथ दूसरा रूम कनेक्टेड है, उसके साथ तीसरा रूम कनेक्टेड है, ऐसे पूरा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी अभी तो नहीं, अभी बस वैसी कंडीशन भी नहीं है, लेकिन फिर कभी मैं आपको मासी के घर का मतलब जो मैं रूम्स बोल रही हूँ ना वैसे दिखाऊंगी कि क्या है। और ना हर रूम में जो लकड़ी के, मुझे ना चीज़ें नहीं पता इनको क्या बोलते हैं। अगर मतलब ये होते मेरे साथ तो इनको पता है, क्योंकि इनके भी पुराने घर में वैसी चीज़ें थी। और मतलब वैसी अलमीरा है। और जो मेरे मासी के सासू माँ थे, उन्होंने भी अपने रूम्स में वो रखे हुए थे, क्या बोलते, मैंने पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने के, पता नहीं। और यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, सब घर कनेक्टेड ऐसे जुड़े हैं, जैसे कि अगर हम छलांग भी लगाते हैं ना तो एक दूसरे के घर पे चले जाएंगे, वैसा है। वो छोटे होते हम मस्ती भी की हुई, जब भी हम मासी के घर पे आते थे ना, तो सामने इधर घर है, उनके घर पे जाते होते थे, सबसे ऊपर चढ़ के मेरे भाई काइट्स वगैरह उड़ाते थे। और अभी भी, क्योंकि अगले से अगले मंथ में लोहड़ी का त्यौहार है, तो यहाँ पे शहरों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, काइट्स वगैरह उड़ रही हैं। और नीचे तो चलो बस यही चीज़ों में बिजी हैं हम, काम में। और अभी चाय पीते हैं। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए काइट लूंगी अब। जब मैं छोटी होती थी ना और अपने घर पे मैं ऐसे करती थी, अपने भाइयों के लिए डोरी कट्टी, और इसको बोलते पता नहीं क्या बोलते थे, तो वो करती थी। और मेरे सबसे हाथ छोटे होते थे ना, तो बहुत छोटी सी होती थी, बट कोई बात नहीं, इकट्ठे करते वैसे ही, पता नहीं क्या शौक, पुरानी चीज़ें याद आ रही है। ये सारी जो काइट्स है वो उड़ रही हैं इस तरफ। ये ना इन घरों को पता क्या बोलते हैं, जैसे ये सब घर एकदम कनेक्टेड हैं। और एक ऐसा नहीं है कि हर घर में आप छलांग लगा के चले जाओगे, लेकिन हाँ सच में कनेक्टेड है, पास में है, एक दूसरे के घर से आप बात भी कर सकते हो। लेकिन इन घरों को हम मोहल्ले बोलते हैं, मतलब गली मोहल्ले। तो यहाँ पे शहरों के कंपैरेटिवली, शहर ये सॉरी मतलब ये घर जब पास में होते हैं, तो यहाँ पे जो काइट्स वगैरह लोहड़ी के त्योहारों पे बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे भाइयों को तो बस एक बार यहाँ ऐसी जगह पे आने का मौका मिले तो वो तो बस खुश हो जाएं। देखो कितनी सारी, अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन संडे के दिन बहुत ज़्यादा काइट्स उड़ती है। पता नहीं आपको दिख भी रही होंगी कि नहीं, दूर ना, मैं वैसे बताती हूँ आपको। अभी तो मुझे लगता है खुद सब कुछ चेंज हो गया है। हम एक तो यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ इस जगह पे
ऐसे पौड़ी लगा के यहाँ से उड़ाते थे। और सबसे ऊंचा होता था वो वाला, ठीक है। तो कैसे जाते थे उनके घर पे, ठीक है, वो मासी कैसे जेठानी लगे शायद उनका घर है, फिर उनके वहाँ से कुछ ऐसे पौड़ी लगी होती थी, वहाँ से उस जगह पे, उससे वहाँ पे एक छोटा सा साइड पे बनेरा यहाँ पे, वहाँ से कोई एक आधा लड़का जो था वो ऊपर चढ़ जाता था, फिर वो बाकियों को भी ऐसे ऐसे मतलब ऊपर मतलब चले जाते थे यहाँ से, और वहाँ से काइट्स उड़ाते थे वो सबसे ऊपर। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हाइट है तो वहाँ पे उड़ाते थे। मुझे याद है अभी तक वो चीज़ें, मेमोरी बन जाती है यार। अब वो सब बड़े हो गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। चलो ये देखो, और मासी ने छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग, मुझे तो नाम भी नहीं पता इनके। ये स्नेक प्लांट होगा छोटा सा, अलग अलग चीज़ों में प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये मिर्ची शायद, हाँ हरी मिर्ची में भी इसको बोलते हैं गेठ शायद, हाँ ये हमारे पंजाबी में इसको गेठ बोलते हैं। ये भाई ने, सॉरी ये भाई ने की होगी ना, और ये मैंने, देखो डिफरेंस देखो आप, हाथों का ही डिफरेंस देखो। इतने टाइम से मैं ऊपर हूँ ना, आप मुझे नीचे आवाज़ पड़ने भी वाली थी, नीचे बहुत सारे बर्तन भी हो गए होंगे, वो मैं कर देती हूँ। और आज मम्मी भी घर पे आ गए, आप सबको पता होगा, मैं कल से बोल रही हूँ मम्मा भी आने वाले, तो आज मम्मा आ गए। मम्मा लेके, मैंने ना खाना बनाना था, सुबह ब्रेकफास्ट ही बनाया बस मैंने। तो मम्मा ने पहले फ़ोन करके बोला था कि मैं आज, कल से बता दिया था उन्होंने कि आज वो राजमा की सब्ज़ी लेके आएंगे और साथ में कोई सूखी सब्ज़ी भी बना के लेके आएंगे। तो मैंने बोला मासी चलो हम बाकी चीज़ें भी बिज़ी हो जाते हैं, और बाकी पूरा टाइम मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं सारा दिन कहाँ चला जाता है। और अब भी 4-5 बजे का टाइम है, और मैंने पिछला वीडियो भी बहुत लेट अपलोड किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का, और जब छोटा बेबी आपके पास हो। बट आज मैं आपको बता दूँगी वीडियो एंड करने से पहले कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, क्योंकि थोड़े बहुत मैसेज आ रहे हैं कि वो बेबी गर्ल है, कुछ लोग बॉय का मैसेज कर रहे हैं, तो आज आपको बता ही दूंगी, लेकिन फेस हम रिवील नहीं करेंगे। सारे प्लांट्स लगाए हैं, इस तरफ भी है कुछ ना कुछ, मुझे ऐसे पता नहीं है लेकिन लगाया हुआ है। चलिए नीचे मम्मा आ गए हैं, फिर तो बस आपको पता ही है मेरी खुशी अलग होती है। अब मैं पहले ये सोच रही थी ना कि मैं मम्मा से तो मिल ही लूँगी, एटलीस्ट भाइयों की भी याद आती है, लेकिन मम्मा से इस बार मिल के, जैसे हम कल का दिन छोड़ के परसों हम दोनों निकल जाएंगे वापस घर के लिए। तो हम जैसे बस स्टैंड पर पहुँचे मम्मा और मैं, हम दोनों अपने अपने घरों की बसेस पकड़ेंगे। पहले ऐसा होता था जब भी मासी के पास आते थे तो नेक्स्ट डे हम बाय ट्रेन या बाय बस घर चले जाते, मतलब जब भी छुट्टियाँ काट के, तो हम दोनों इकट्ठे जाते थे। अब हमारे रास्ते अलग अलग होंगे, कोई बात नहीं, चल चलते नीचे। बस हूँ मशीन की ही मैं कहीं करांगी तो टाइम नहीं लगा। कितने आए जे मुबारका हुण दादी बनंदियां दोनों दादियां नू। ए सिलाई वाली मशीन ना मसी दी, वाला बिजली वाला ठीक है, चल ठीक करूंगी। सब चलता है यार अगे, मतलब सब चलता पे है। लंगोट लंगाट नहीं पाना अंजू खोल लेना उधर यार थले पान वाला बच्चे का कपड़ा ना वो करी ऊपर पा, क्यों बच्चा रोंदा है फिर। बुआ अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ, और आपको पता लग गया होगा कि ये बेबी गर्ल है, उसके साथ धूप में बैठी है क्योंकि अब इसने नहाई की है ना, तो आज 4th डे है ना इसका, तो आज नहला दिया इसको भी, और इसकी अच्छी से मसाज वगैरह हुई है। और अभी ये बुआ के साथ धूप सेक रही है, पहले थोड़ी देर सो लिया है, अभी उठ के मेरे को देख रही है, इधर उधर देख रही है, और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, काइट्स भी उड़ रही है वो देखो। बुआ पापा भी इसकी यहीं पे बैठे हुए थे। मैं ना मुकुल भैया को जब भी देखती हूँ मैं पापा बोलती हूँ, मेरे को खुद को हंसी आती है कि है तो हम छोटे छोटे थे, अभी चलो जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं। फिर सो गया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
सो गाइज़ अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड, लेकिन ब्लॉग को एंड करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय। तो भूआ तो मैं बनी ही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में आई है लिटिल प्रिंसेस। हम बहुत खुश हैं, हम सब इतने खुश हैं और मासी जी पूरी रीस से सारी चीज़ें कर रही हैं। और ऐसा होता है ना, उनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। जैसे मैं तो मासी के साथ जितना टाइम निकाल दूँ ना उतना कम है। मैंने कहा मासी अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं आपके पास ही रुक जाती, क्योंकि मासी भी माँ के समान होती है। जैसे माँ को ज़रूरत होती है ना अपनी लड़कियों की, वैसे ही मासी माँ को भी, क्योंकि मासी की बेटी नहीं है कोई। तो मैं बेटी हूँ, बट मेरी चलो अभी शादी हो चुकी है, वहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। बट मेरे को ये खुशी होती है कि मैं यहाँ पर आ पाई और मैंने 1-2 दिन भी चलो मासी के साथ निकाल दिए, वो भी बहुत खुश है। और बाकी तो चलो अब वो अपने आप मैनेज कर लेंगे और कर भी रहे हैं, बहुत सारी खुशी से सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं अपनियाँ। बोलते हैं मैं खुश क्यों ना हूँ। हमारे जो क्या बोलते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी में कम से कम 4 पीढ़ियों के बाद लड़की हुई है, तो वो बहुत खुश है। और मैं बोलूँगी कि हमारी जो लिटिल प्रिंसेस हमारे घर पे आई हैं वो भी हमेशा स्वस्थ रहें, और उनके साथ साथ ही हमारी भाभी भी। तो मैं तो बस इस ब्लॉग को एंड करने वाली थी और मेरे को हुआ है यहाँ पे आके थोड़ा सा कोल्ड और साथ में थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है। तो मैंने आज धूप मैंने भी मतलब थोड़ा सा मेरा विटामिन डी पूरा हो गया होगा। और साथ में मेरे साथ बेबी, हम दोनों यहाँ पे मंजे पे सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और अभी मेरे को आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं कि ये किसके साथ बातें कर रही है। किसी को तो लग रहा होगा कि शायद वीडियो कॉल पे है। बाकी चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। कल मैं चली जाऊँगी वापस से घर और बस मैं बहुत खुश हूँ। मतलब बच्चे के साथ इतना ज़्यादा मन लग जाता है ना, तो थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कल हाँ वापस घर चले जाऊँगी। अभी मेरा भाई जो है वो आ रहा है, उसको भी मिलना है। फिर अब पता नहीं ना कब यहाँ पे आएंगे, तब वो बड़ी होगी तो उसका भी एक शौक़ है कि मुझे देखना है, वो स्पेशल आ रहा है। और छोटा भाई है, उसके पेपर चल रहे हैं तो वो तो घर पर ही है। और बाकी जैसे मम्मा यहाँ पे आ गए ना, तो पीछे से मेरी चाची जो है वो गए होंगे घर पे। उन्होंने थोड़ा बहुत सफाई बर्तन किए हैं, खाना वगैरह बनाया होगा। तो मैं तो बोलती हूँ वो बहुत, जैसे दीक्षी है ना तो वो इतना साथ देती है ना वो भी। तो इस बार मम्मा को ये था ना कि पापा फिर बाहर से खाना ना खाए, तो फिर पीछे से चाची और दीक्षी आए, उन्होंने घर संभाला है। तो अच्छा लग रहा है मेरे को कि मम्मी को भी ऐसा टेंशन नहीं होगी कि पापा बाहर से खा रहे हैं। यही है यार, फैमिली होती है। जब दुख सुख का टाइम होता है ना, तब अपने साथ खड़े होना तो कितनी खुशी होती है। माइंड भी पूरा रिलैक्स होता है, टेंशन कम हो जाती है। अपनों के साथ बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें शायद एक दूसरे की पसंद ना आए, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन मुश्किल टाइम में ना हर कोई जब पास में होता है ना तो वो टाइम झट से निकल जाता है। अभी हम बेबी को ना लेके जाएंगे हॉस्पिटल एक बार, उसका पता नहीं क्या चेक करवाना है। सो अभी चलते हैं और इस व्लॉग को करते हैं एंड। आपने पिछले व्लॉग में बहुत सारे मैसेजेस किए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं कुछ व्लॉग्स कमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस विशेस की मुझे। सो मेरा हो रहा है नाक बंद, तो सीधी गल थोड़े से कपड़े ऊपर वो उठाने आई हूँ, ताकि अब मैं ऊपर आई हूँ तो मैं सारे कपड़े लेके नीचे चलती हूँ। धूप बहुत अच्छी थी, धूप सेक ली है। आप लोगों के वहाँ पे कैसा मौसम है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी चलते हैं नीचे। सो बाय बाय गाइस। ये देखो काइट्स उड़ रही अभी, आज संडे नहीं है ना, कल संडे, कल भी दिखाऊंगे काइट्स वगैरह उड़ रही होंगी, क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट ही निकलूँगी। लेट भी क्या, 12-1 बजे तक निकलना ही पड़ेगा अगर मैं कल वापस गई तो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।